हथियार से हमास की गर्दन तोड़ रहा है इजराइल। भारत ने इजराइल से की वही डील। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि इस वक्त इजराइल हमास की गर्दन तोड़ने में लगा हुआ है। वो इजराइल पर हमला करने वाले हमास के खिलाफ लगातार अपनी एयर स्ट्राइक्स को मजबूती से आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। और दोस्तों इसी दौरान उसने भारत को लेकर के भी बड़ी खबर दे दी है। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि खुद इजराइल इस वक्त वॉर जोन में है, लड़ाई लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोस्त भारत का बड़ा ख्याल रख रहा है। तो भारत को लेकर के उसने अब बड़ा जो खेल किया है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों के खिलाफ भारत और ज्यादा खतरनाक एक्शन लेने वाला है और अब आसमान से भारत की नजरें और मजबूत और बेहतर होने वाली हैं। भारत की सेना ने अब उस ड्रोन को खरीदने का फैसला कर लिया है जिस ड्रोन से इजराइल ने हमास के आतंकवादियों को तहस नहस कर रख दिया है। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने इजराइल से मध्यम ऊंचाई वाले लंबे वक्त तक आसमान में बने रहने वाले ड्रोन को खरीदने का फैसला कर लिया है। इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के लिए भारत सरकार एल्बिट सिस्टम्स द्वारा निर्मित हर्मीस 900 ड्रोन खरीद रही है, जबकि इंडियन एयरफोर्स के लिए भारत सरकार ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री से हेरोन MK2 ड्रोन की खरीद की है। दोस्तों द हिंदू की रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा सूत्रों ने कहा है कि यह कॉन्ट्रैक्ट संपन्न हो चुका है, यानी डील फाइनल हो चुकी है और अगले साल की शुरुआत के अंदर ही इसकी डिलीवरी भी होने लग जाएगी। लिहाजा दोस्तों ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर कैसे इन हर्मीस 900 ड्रोन से इंडियन आर्मी की ताकत में बढ़ावा हो जाएगा और इनसे कितनी बड़ी ताकत इंडियन नेवी को मिलने वाली है, साथ ही इससे भारत की सर्विलांस पावर में कैसे बढ़ोतरी होगी। लिहाजा दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम बातें बताने वाला हूं, मेरे साथ आप लगातार बने रहिए। और दोस्तों इजराइल जो खुद इस बार वॉर जोन में है, आखिर वो कैसे भारत से इस तरह की डील कर पा रहा है और ये डील अगर होती है तो भारत कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको जानते हैं। इजराइल ने दोस्तों इस ड्रोन को खास तौर पर हमास के आतंकवादियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है और भारत के लिए भी परिस्थितियां ठीक वैसी ही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी बॉर्डर से भारत के अंदर आतंकवादी ठीक उसी तरीके से एंटर होते हैं, वो भी वैसी ही गतिविधियों को अंजाम देते हैं। दोस्तों हमास के आतंकवादी भी बेहद चालाकी और छिपते हुए घुसपैठ करने की कोशिश में होते हैं। लिहाजा भारत के लिए ये एक परफेक्ट ड्रोन होने वाला है, क्योंकि भारत की सीमा में भी पाकिस्तानी आतंकी इसी तरह से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये हर्मीस 900 ड्रोन मॉडर्न एवियोनिक्स जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC रेडियो रिले और एक आइडेंटिफिकेशन फाइंड और फो ट्रांसपोंडर से सुसज्जित होने वाला है। हर्मीस 900 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स के साथ ही आता है, जो इसे इजरायली वायुसेना के सबसे पसंदीदा ड्रोन्स में से एक बनाता है। हर्मीस 900 कोचव, जिसका हिब्रू में मतलब होता है तारा, उसे साल 2012 के अंदर ही इजरायली सेना में शामिल कर लिया गया था और पहली बार 2014 में गाजा में हमास के खिलाफ प्रोटेक्टिव एज ऑपरेशंस के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रोटेक्टिव एज ऑपरेशंस इजराइल ने 7 हफ्तों के लिए गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ चलाया था, जिसमें सैकड़ों हमास के आतंकवादी ढेर हो गए थे। साथ ही 2000 से ज्यादा इसके दौरान फिलिस्तीनी नागरिक भी मारे गए थे। वहीं दोस्तों हर्मीस 900 ड्रोन ने एक और कमाल किया था और वो हुआ था आर्मेनिया और अजरबैजान वॉर के दौरान। दोस्तों उस दौरान नागर्नो काराबाख युद्ध के दौरान ये इस्तेमाल हुआ था। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने तब कहा था कि उनकी सेना ने एक अजरबैजानी हर्मीस 900 ड्रोन को मार गिराया था। हालांकि अजरबैजान ने उस दावे को खारिज कर दिया था, लेकिन इसी ड्रोन ने आर्मेनिया की कमर तोड़ करके रख दी थी। वहीं दोस्तों हर्मीस 900 UAV वर्तमान में चल रहे इजराइल हमास वॉर के दौरान भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ही इजराइल हमास के खिलाफ युद्ध में गाजा शहर के बीचों बीच पड़ रहा है, उन्होंने हमले का नेतृत्व करने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी कहा गया है कि इजराइल उन सुरंगों का नक्शा तैयार करने के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है जो तटीय क्षेत्रों के नीचे गुजरती हैं। इजराइल ने फिलिस्तीनी आतंकवादी नेताओं को खत्म करने और दूसरे ठिकानों पर हमला करने के लिए हर्मीस 900 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों भारत ने इजराइल के साथ में हर्मीस 900 स्टार लाइनर्स के लिए एक डील साइन की है, जो ड्रोन का एक प्रकार है जो निहत्था है और मुख्य रूप से खुफिया जानकारी जुटाने के लिए, निगरानी करने के लिए यानी टोह के लिए इस्तेमाल होने वाला है।
दोस्तों जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम हेरोन MKII को शामिल करने और हर्मीज 900 स्टार लाइनर्स को शामिल करने की योजना से न केवल भारतीय सेना की टोही और निगरानी क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के साथ उनकी टीम मजबूत हो जाएगी और थर्ड डायमेंशन के वॉर में ये गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। दोस्तों भारत के अंदर हर्मीज 900 स्टार लाइनर वेरिएशन को शामिल करने का मकसद है कि ये आसानी से भारत की हवाई क्षेत्र की सुरक्षा कर पाएगा। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि स्टार लाइनर आबादी वाले इलाकों के अंदर आसानी से उड़ान भर सकता है, जहां से सैन्य विमान आमतौर पर उड़ान भरने से बचते हैं, जिससे ड्रोन को सैन्य और नागरिकों के लिए दोहरा फायदा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों न केवल LOC बल्कि इजराइल का ड्रोन LAC और लद्दाख के बहुत कठिन इलाकों और वहां के प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान भी भारत के लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। इससे भारत को LAC पर चीन की गतिविधियों का तुरंत पता लग जाएगा। हालांकि भारत ने अपनी ड्रोन युद्ध की क्षमता और महत्व को महसूस किया है और अपने खुद के स्वदेशी ड्रोन बनाने और उनके विकास पर भी काफी कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया है। पिछले दिनों दोस्तों भारतीय वायुसेना ने इजराइल से हेरोन मार्क 2 ड्रोन्स खरीदे हैं और इसके अलावा इसी साल जून के अंदर भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से MQ-9B रीपर ड्रोन्स भी खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। लेकिन भारत की कोशिश अगले कुछ सालों के अंदर अपने खुद के हथियार डेवलप करने की है, ताकि हथियारों के निर्माण के अंदर भारत खुद सक्षम बन जाए। इसको लेकर के दोस्तों भारत के DRDO के वैज्ञानिक और स्वदेशी कंपनियां लगातार आगे बढ़ रही हैं, जिनको मोदी सरकार खुला सपोर्ट दे रही है, ताकि भारत के अंदर खुद के ड्रोन्स डेवलप हो जाएं। और इसको लेकर के भारत ने कई सारे ड्रोन्स के प्रोटोटाइप्स रेडी कर लिए हैं, जो आने वाले वक्त में बहुत तगड़ा धमाका मचाने वाले हैं। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है? भारत को अपने ड्रोन्स की क्षमताओं को डेवलप करने में और क्या कुछ करना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताएं।